ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार दोस्तों, पैसा, सत्ता, सियासत और चुनाव, ये सारे खेल हो रहे हैं और इन सब खेल के लिए हर भ्रष्टाचार, हर नैतिकता, हर अनैतिकता, सबको एक पैमाने पे लाके खड़ा कर दिया गया। आज चुनाव बिकाऊ है और चुनाव मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं सत्ता बोल रही है, कहीं पैसा बोल रहा है। जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी किताब लिखी है और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से भारत की चुनाव प्रक्रिया को पैसे ने विकृत कर दिया है, सत्ता ने विकृत कर दिया है, और जिस तरह से चुनाव को मैनिपुलेट किया गया है वह भारत के संविधान के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्य है। जी, ये आज सामने खड़ा है और जब यह दुर्भाग्य होते हैं तो यह दुर्भाग्य इस देश की जनता के सिर पे फूटते हैं और वही फूट रहे हैं। आपको याद होगा, भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा था इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर कि अब लड़ाई बीजेपी आरएसएस से मात्र नहीं है, अब बीजेपी इंडिया के साथ साथ इंडिया स्टेट से भी है। तमाम सारे लोगों को बुरा लग रहा था, लेकिन वो सच कह रहे थे, वह कड़वा सच जो आज स्पष्ट नजर आने लगा है कि भारत का इंडिया स्टेट कहीं किसी और तरीके से चल रहा है। इंडिया स्टेट का मतलब भारत नहीं होता है। भारत के वो संस्थाएं हैं जो आज सत्ता की गुलामी कर रही हैं, पैसे की गुलामी कर रही हैं, और उस ढंग से हर आदेश, हर फैसले, हर काम हो रहे हैं। जी, ये सब हो रहे हैं, तब हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसका एक बड़ा उदाहरण देता हूं। अमेरिका की एक अदालत ने भारत में अडानी की कंपनी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चला। उस अदालत ने एक आदेश जारी किया 15 महीने पहले, और उसने कहा भारत सरकार से कि इसे अडानी को तामील कराइए, लेकिन भारत सरकार पैसे के आगे इस तरह से झुकी हुई थी, क्योंकि अडानी के पैसे से ही चुनाव मैनिपुलेट किया जाता है, उसी के बूते सत्ता हासिल की गई है, तो भारत सरकार ने उसका नोटिस सर्व नहीं किया, बार बार यह कह के लौटा दिया कि नहीं ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे। अरे भाई, वो एक्यूज्ड बताएगा क्या सही है क्या गलत है। आप कौन है? आप एक संप्रभु देश है, इसलिए आपको दिया जा रहा है, नहीं तो हम सीधे तामील करा देते। और अंत में अमेरिका ने वही किया। वहां पर याचिकाकर्ता गए कि अब सीधे तामील कराइए उनके वकीलों के थ्रू, और वही हुआ। और अब 15 महीने बाद अडानी ने वह नोटिस स्वीकार कर लिया है। उन्हें 90 दिनों में इसका जवाब दाखिल करना है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए का रिश्वतखोरी करी है। अमेरिका में रिश्वतखोरी सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। यदि आप लाइजन पे खर्च करते हैं पैसा, तो आपको अपने रिकॉर्ड में लाना होता है कि आपने यह पैसा कहां कहां लाइजन पे खर्च किया। यानी आप भ्रष्टाचार इस तरह से नहीं कर सकते। तो अडानी वहां फंसे हुए, क्योंकि अडानी की कंपनी अमेरिका की कंपनी से समझौता करके वहां पर धंधा करने गई थी।
और उसी कंपनी ने यह भ्रष्टाचार किया था। तो स्वाभाविक सी बात है इसमें फंसे हुए हैं। अडानी, गौतम अडानी के खिलाफ वारंट है और उनके भतीजे के खिलाफ वारंट है। क्योंकि फंसे हैं, इसी डर से वो विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे, इसी डर से वो तमाम उन देशों में नहीं जा पा रहे हैं जहां पर अमेरिका का यह कानून चलता है। और इस डर से भारत के तमाम और लोग भी डरे हुए। खुद प्रधानमंत्री इस चक्कर में डर के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने नहीं जा पा रहे, क्योंकि यह डील वो करना चाहते। बहरहाल अब नोटिस सर्व हो गया। क्या होगा ये अदालती प्रक्रिया है, जुर्माना लगेगा, डबल लगेगा, कुछ होगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे भारत की छवि, भारत के व्यवसाय की और व्यवसायियों की छवि और भारत की संप्रभुता सबको धक्का लगा है जी। इसके अलावा आपने देखा था जब हसीना की सरकार थी, उस समय बांग्लादेश से समझौता करके भारत ने एक भूमि का टुकड़ा बांग्लादेश का सेज के तौर पे स्वीकृत कराया था अडानी के लिए, और उसमें काम करने और सब कुछ करने की शुरुआत होने जा रही थी। वो बहुत अहम जगह है जहां पर यह शुरू किया। अब हमारी यह दशा हो गई कि बांग्लादेश ने वह हमसे छीन करके चाइना को दे दिया जी। हमारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं रह गया। हम ना तो वहां पे हमारे जो हिंदू भाई मारे जाते हैं उस पर हमारी सरकार बोल पाती है, और ना ही हमारी सरकार इस पर बोल पाती है कि हमारे हितों से कैसे खेला जा रहा है। सिर्फ अडानी के डर से कि अडानी को लंबा नुकसान हो जाएगा यदि हम बोल दिए, और जब यह दशा हो इसके बाद भी आप कहें कि आप विश्वगुरु हैं, तो समझ में आता है कि आपने क्या किया है। क्योंकि पैसा बोलता है, तो पैसा बोल रहा है, और पैसा यही नहीं बोल रहा है। एक और खबर आई गुजरात से। गुजरात में 456 करोड़ रुपए का एक ठेका दे दिया गया गुजरात की एक कंपनी को। आप कहेंगे इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। असल में जिस कंपनी को दिया गया वो कोई कंपनी है ही नहीं, फर्जी कंपनी है, और उसने जो बैंक गारंटी शामिल की वो भी फर्जी है। यानी सब कुछ फर्जी से दे दिया, और सरकार ने उसको एडवांस भी दे दिया 45 करोड़ से अधिक रुपया। अब आप सोचिए, एक फर्जी कंपनी आती है, फर्जी गारंटी लगाती है, फर्जी तरीके से टेंडर हासिल करती है, और फर्जी तरीके से सब कुछ होता है, और उसके बाद में उसे पैसा भी दे दिया जाता है। यह गुजरात की भाजपा सरकार ने किया, क्योंकि जिस गुजराती को दिया गया वो भी भाजपा से संबंधित था, जिसकी फर्जी कंपनी को दिया गया। अब स्वाभाविक सी बात है, छोटी छोटी सी चीजों में तो वेरिफिकेशन कराते हैं। वोटर जिसके पास में सारे कागज हैं उसे कह रहे हैं नाम काट दे रहे हैं, कह SIR में मिलान नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी रकम उसको कर देंगे। कहते हैं गांधी जी की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि जो बंटवारे की शर्तों के मुताबिक 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान का बनता था वह देने के लिए गांधी जी दबाव बना रहे थे, इसलिए मार दिया गया। यहां तो 456 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया जाता है, 45 करोड़ रुपया उसे नगद दे दिए जाते हैं, ले जाओ ऐश करो। अब आप सोचिए, लूटने के लिए क्या क्या किया जा रहा है यह समझ में आता है, क्योंकि यही लोग तो पैसा देते हैं, उसी पैसे से भाजपा चुनाव जीतती है, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकारें बनती है। तो ये हो रहा है। तो अडानी के लिए ये होगा, देश को गिरवी रख दिया जाएगा, लोगों के लिए देश और राज्य और देश की संपत्ति को गिरवी रख दिया जाएगा, और ये किया जाएगा। जब ये होगा तो आप कहेंगे तब इस देश में नोट का खेल चल रहा है, और वो नोट का खेल भी देख लीजिए। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने कहा था 2016 नवंबर में, 8 नवंबर 2016 को, कि
भारत में चूंकि ब्लैक मनी है उसको रोकना है और उस लिए किया जा रहा है। 2017 में उन्होंने संसद में इस पे बोला था, वह मैं आपको सुनाना चाहूंगा जिससे आप जान जाएं कि क्या बोला था। तो जाली जिस समय 8 नवंबर को निर्णय किया तो जाली नोट तो वापिस आने का सवाल ही नहीं उठता था। ये प्रोपैक करेगा अपने पास, पूरे वन क्वालिटी का अपने गड्ढे रहने वाला है, सबका सीरियल नंबर अलग अलग रहेगा। अपना बैंक पास एटीएम पास रहेगा, ठीक है। एक का 10 मिलेगा, 50,000 का 5 लाख मिलेगा। इसमें आर्मी तार, गांधी जी, ग्रीन तार, ब्लू तार सब दिखेगा, ठीक है। बायो में नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट कीजिए। अब आप समझ लीजिए कि 500 के नोट को वो बाकायदे गड्डियां दिखा रहा है और यह भी कह रहा है कि इसमें हम इस तरीके से नोट देंगे, 5,000 रुपए दोगे 5 लाख के आपको नकली नोट मिलेंगे और वो सब मिलान हो जाएंगे, गांधी जी के भी, स्ट्रिप भी और सब कुछ उसका वो देते हुए कहता है। अब आप सोचिए यह धंधा चल रहा हो और उसके बाद आप कहेंगे कि इस देश में सब अच्छा चल रहा है। इसके बाद में एक और आ गया कि नोट ले आओ, गाड़ी भर के ले आओ, बैंक की गाड़ी में बदल दूंगा। 2,000 रुपए के नोट हाथों हाथ बदल के और 50 करोड़ रुपए की डील हो गई। 22 करोड़ रुपया कमीशन तय हुआ कि 50 करोड़ लाओगे, 22 करोड़ हम लेंगे, बाकी आपको हम जो है 28 करोड़ वापस कर देंगे। यानी 2,000 का जो नोट बंद हो चुका है, इतने साल हो गए हैं, उस नोट के बदले में हम ये कर देंगे। अब आप सोचिए, ये देखिए खबर है और ये पूरी डीलिंग का भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन किया है कि कैसे कैसे करेंगे। 40% कमीशन होगा और 40% कमीशन वाली सरकार, कहा था ना राहुल गांधी ने, याद होगा आपको मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान। बिल्कुल 40% कमीशन हर जगह फिक्स है। भाजपा सरकार में यही हो रहा है। आरबीआई से आपके नोट बदल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो साहब यह धंधा चल रहा है और जब यह धंधा चल रहा हो तब आप बताइए आप किस देश की बात करते हैं। किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से मनरेगा छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के नाम पे था, उन्हें अधिकार देता था। तो अधिकार नहीं देने, आपको गुलाम बनाना है। सोने चांदी का खेल आजकल चल ही रहा है, वो आप देख रहे हैं कि कैसे मार्केट में 4 लाख पे चांदी पहुंची और फिर एकदम से गिर गई और करीब करीब आके लोगों का 1 लाख से अधिक प्रति किलो चांदी का नुकसान हो गया, उससे ज्यादा ही हो गया। तो इसी तरीके से सोने में हो रहा है, उसमें करीब 50,000 का नुकसान हो गया प्रति तोला। तो इस तरह के जब खेल चल रहे हो तो अब आप समझिए, तो ये सरकार असल में सट्टे कराती है, इस तरह से फ्रॉड कराती है, इस तरह से तमाम धंधे कराती है और उसके लिए उसने अपने एजेंट छोड़ रखे। वो एजेंट करते हैं, पकड़े जाएंगे तो वो पकड़े जाएंगे, बाकी जो है बड़ी मछली आराम से निकल जाती है और छोटे को खा लिया जाता है। यही तो हो रहा है। 20,000 रुपया रिश्वत लेने वाला पकड़ा जाएगा और जो ये करोड़ों में डील करेंगे वो एंजॉय करेंगे। इसका भी उदाहरण देख लीजिए। सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की पत्नी, अजीत पवार का निधन हो चुका, उन पर 70 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप था। उसके ईडी जांच कर रही थी, सब कुछ चल रहा था, जो है एंटी करप्शन जांच कर रहा था, सब कुछ हो रहा था। साहब सब में बरी कर दिया गया। सुनेत्रा पवार पर 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था और सारी चीजें थी भ्रष्टाचार का, और उनकी भी जांच बंद हो गई थी। उनके बेटे पर एक जमीन के मामले में भ्रष्टाचार का मामला लगा, वह भी बंद हो गया। अजीत पवार एक विमान दुर्घटना में मर गए। 4 दिन नहीं गुजरे, उनकी बीवी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम उनकी जगह हो गई। परिवारवाद भी है, यहां पर भ्रष्टाचार भी है और यहां पर वह भी है जिसको आप लांछित करते हैं। जी हां, यानी कलुषित अनैतिक राजनीति भी है। जी बिल्कुल यही।
शरद पवार ने बताया कि 12 फरवरी को अजीत पवार की एनसीपी और उनकी एनसीपी का मिलन होना था, यानी दोनों का विलय हो जाना था और गेम प्लान चेंज हो जाना था। ये शरद पवार वैसे तो खुद ही रणनीतिकार माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, लेकिन किसी नैतिक राजनीति के चाणक्य नहीं माने जाते। अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने अडानी को बुला के एक कार्यक्रम किया था जिसमें अजीत पवार भी थे, उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी थी, वो खुद भी थे और अडानी उसमें चीफ गेस्ट थे। तो वही स्थिति है कि वो गेम प्लान चल रहा था। आप जानते हैं अडानी और मोदी भाई भाई, या राहुल गांधी जैसे कहते हैं कि अडानी और मोदी एक ही हैं, बस सिक्के के दो पहलू दिखाई देते हैं आपको, असलियत में एक। जी हां, मुखौटा है कोई और असली है कोई। तो वही स्थिति, इसलिए गेम प्लान था। तो अब आता है देखिए सत्ता के लिए कैसे कैसे, और इसमें जो गेम चल रहा है वो ये है कि अजीत पवार की जो पत्नी है वो उस गेम का हिस्सा है, और अब वो गेम खेला जा रहा है कि किस तरह से शरद पवार की एनसीपी और उनकी एनसीपी एक हो जाए और जो उनके 8 सांसद हैं वो मोदी को समर्थन देने लगे और पूरी एनसीपी मोदी के साथ खड़ी हो जाए, क्योंकि सत्ता का गेम वहीं से है, नोट कमाने का गेम वहीं से है, और फिर आप कोई भी भ्रष्टाचार करेंगे तो वो पाक साफ हो जाएगा क्योंकि आप भाजपा के साथ। तो वह खेल होता है। तो सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन जाती हैं। शरद पवार बताते हैं कि 12 फरवरी को कैसे विलय होना था, अजीत की इच्छा थी कि दोनों लोग एक हो जाएं, सब कुछ हो जाए, और इस तरह से घर के बारामती में घर में बैठ करके चर्चा हुई थी, उसका वीडियो भी सामने है। तो अब आप समझ लीजिए कि सारी प्लानिंग हो गई थी। तो ये उसी सब प्लानिंग का पूरा वो है कि 3 दिन के भीतर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने चल दी और चौथे दिन उन्होंने शपथ ले ली, डिप्टी सीएम बन गई। अब आप सोचिए कि क्या इनका कोई राजनीति में ऐसा योगदान है, ऐसा महान उन्होंने कार्य किया है, लड़ाई लड़ी है, जनता के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया, नहीं किया। लेकिन न देश की आजादी में इनका योगदान है, न देश को बनाने में योगदान है, और न ही किसी और चीज में। इन लोगों का योगदान है लूटने में, भ्रष्टाचार, और उसी भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। तो इसीलिए शायद हामिद अंसारी साहब जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, और इसीलिए तमाम संवैधानिक संस्थाएं बिकी हुई दिखाई देती हैं। या तो वो भ्रष्टाचार से बिकती है या सत्ता के उससे डर रही होती हैं, और फांसीवादी सत्ता उनको दबा के रखती है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। तो ये सारे खेल जब चल रहे हो तब आप किस लोकतंत्र की बात करेंगे? गांधी इसी लोकतंत्र के लिए अपनी जिंदगी दे के चले गए। इस देश में कोई एक अच्छा संविधान मिले, एक अच्छा शासन व्यवस्था मिले, और वो कहते थे ऐसी आजादी मिले, ऐसा देश बने कि दूसरे देश हमारे जैसा बनने की सोचे। यहां तो शर्म से शायद हिंदुस्तानी ही दूसरे के सामने डूब जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो निश्चित रूप से भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और भारत के आने वाली पीढ़ी के लिए एक संकट पैदा कर रहे हैं। भविष्य खतरे में है, देश बेरोजगारी में जा रहा है, नरेंद्र मोदी फोटो सेशन में व्यस्त है और तमाम जुमले दिए जा रहे हैं। अमित शाह नफरत फैलाने के गेम में शामिल हैं और वो असम पहुंच के तमाम तरह के नफरत फैलाते हैं, बंगाल पहुंच के फैलाते हैं और बताते हैं यहां तो 64 लाख 65 लाख कितने जो है घुसपैठियां हैं, इन्हें निकालेंगे। तो भैया 12 साल से क्या कर रहे हो, क्यों नहीं निकाला? ये घुसपैठिया थे, निकाल देते। चुनाव में ही घुसपैठिया याद आते हैं। बिहार का चुनाव था, आपको याद होगा, घुसपैठिया याद आ रहे थे, अब नहीं याद आ रहे। लेकिन अब बात नहीं करेंगे कि वहां जो सरेआम रेप हो रहे हैं, सब दूसरे हो रहे हैं। दलितों की तो यह स्थिति है, महादलित परिवार का एक व्यक्ति की मौत हो गई
तो अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा था, तो उसे अगली जातियों के लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए रास्ता नहीं दिया जाने का, सामने से सड़क के रास्ते, तो उसको सड़क पर ही अपने उस शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। अब आप सोचिए, तो राहुल गांधी क्या गलत कहते हैं? लेकिन ये सोचना चाहिए तब जब पैसे के में आप वोट बेच देते हैं, इसी भ्रष्टाचार के पैसे से वोट जब वो खरीदते हैं, तो वो हर गुनाह करेंगे और आप कुछ नहीं कह पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। जय